तो बच्चों अभी तक जो है हमने बहुत सारे क्रियाकलाप जो है बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं कि उनमें क्या क्या चीजें होती हैं और किन किन चीजों का उसमें उपयोग होता है। सबसे पहले जो है हमने हमारी मिट्टी को तैयार किया था, उसे पोला और उसे उलट पुलट किया था। फिर उसके बाद जब हमारी मिट्टी अच्छे से तैयार हो गई थी, उसे समतल कर चुके थे हम, उसके बाद हमने उसमें बुआई की थी, यानी कि हमारे बीज बोए थे। किसकी सहायता से? हमने पारंगत तरीके से क्या यूज किया था? किट यूज किया था। और उसके बाद जो है हमारा आधुनिक तरीके में हमने सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया था। फिर हम जब बुआई हो चुकी थी, थोड़े से जो पौधे हैं वो बड़े हो गए थे, तो उन्हें पोषण और खनिज पदार्थ देने के लिए बाहरी रूप से खाद और उर्वरक डाला था। उसके बाद हमने जो है समय समय पर हमारे पौधों को पानी दिया था। पानी देने के तरीके को हमने क्या कहा था? सिंचाई कहा था। और उसमें जो है हमने खूब सारे पारंगत तरीके देखे थे और साथ साथ में उसके आधुनिक तरीके देखे थे। पारंगत तरीके में हमने क्या क्या देखा था? मोट देखा था, फिर चेन पंप देखा था, कुंडाली देखा था। और फिर हमने जो है आधुनिक तरीकों में देखा था छिड़काव तंत्र और साथ में ही ड्रिप तंत्र। ये जो है कम पानी में ही इनमें पानी का जो नुकसान है वो नहीं होता था। अब जो है हम अपना नया टॉपिक देखेंगे, वो है हमारा खरपतवार से सुरक्षा और कटाई। तो बच्चों क्या होता है, हमारे घर में बहुत बार बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। बस हमारे खेत में जो बिन बुलाए मेहमान आ रहे हैं ना बच्चों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो इस वाले सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि हम उन बिन बुलाए मेहमान से किस तरीके से छुटकारा पाएंगे, और साथ में जब हमारी फसल जो है अब वो पक जाएगी, तो उसके बाद हम उसकी कटाई किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न आता है कि भाई क्या आपने कभी मुख्य पौधे के साथ कुछ अन्य पौधों को उगते देखा है? हाँ जी, हमने बिल्कुल देखा है। ये हमारा एक पौधा लगा हुआ रहता है और उसके पास में खूब सारे ऐसे घास को उगते हमने देखा है। या बहुत बार अच्छे सुंदर सुंदर पौधों के बीच में जो है जंगली पौधों को उगते देखा है। तो बस वो जो जंगली पौधे या घास उग जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। हमारे खेतों में बच्चों कभी कभी फसलों के साथ कुछ अन्य जो हम नहीं बोते हैं वो भी उग जाते हैं। कुछ पौधे इस तरीके के उग जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम खरपतवार कहते हैं। तो अब इन जो अनवांछित पौधे जो हमारे खेतों में आ गए हैं, हमें क्या करना होगा? इसे हटाना होगा। अब इसे हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे निराई। हमने अभी तक कितनी आई पढ़ी है बच्चों? पहली हमने पढ़ी थी जुताई, यानी कि हमारे जो मिट्टी है उसको पोला और उलटने पुलटने की क्रिया को हमने क्या कहा था? जुताई कहा था। फिर दूसरी आई हमने पढ़ी थी सिंचाई। हमारे जो पौधे थे, हमारी जो फसल थी, उसको नियमित रूप से पानी देने की जो क्रिया थी, उसे हमने क्या कहा था? सिंचाई कहा था। अब हमारी एक और तीसरी आई आई है, वो क्या हो गई? निराई। यानी कि जो हमारे अनवांछित पौधे जो उग जाते हैं हमारी फसल के साथ, उन्हें निकालने की, उन्हें हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निराई कहेंगे। तो कौन कौन सी आई हुई? जुताई, सिंचाई और निराई। ये आपको अब बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि निराई की जरूरत क्यों होती है। कि भाई क्या होता है कि हमारे घर में, चलो सोचो हमने एक घर लिया है, उसमें सिर्फ 5 जनों की जगह है, पर उसमें जो है 10 जने आ गए। तो अब क्या होगा कि उसमें खाने की पीने के लिए तो 5 जनों की व्यवस्था थी, अब 10 जने आ जाएंगे तो वो व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाएगी। पानी की कमी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, जगह रहने की कमी हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो हमारे खेत में अगर ये खरपतवार, अनवांछित पौधे जो है वो अगर उग जाते हैं, तो वो हमारे जो असली फसल है, हमारे असली पौधे हैं, उनसे क्या करेंगे? स्पर्धा हो जाएगी। किसके लिए? पानी के लिए, पोषण के लिए, जगह के लिए और प्रकाश के लिए। जल के लिए, पोषण के लिए, जगह के लिए और प्रकाश के लिए। क्या होगा कि जो हमारी फसल को 10% जो अगर जगह फल पर जल और प्रकाश मिलता था, उसकी जगह अब क्या मिलेगा? सिर्फ 5 या 4% मिलेगा। तो उससे क्या होगा? हमारी जो फसल है, हमारे पौधे की वृद्धि पे जो है बहुत असर डालेगा। साथ में ही हमें हमारी वृद्धि अगर इस फसल की वैसी रखनी है, तो हमें क्या करवाना होगा? हमें ढेराई करानी होगी, उनको निकलवाना होगा। साथ में दूसरी चीज क्यों जरूरी होती है? क्योंकि बहुत से खरपतवार जो होते हैं वो हमारे मनुष्य और पशुओं के लिए कैसे होते हैं? विषैले यानी जहरीले होते हैं। तो इसलिए भी वो कटाई के समय अगर साथ में फसल के कट गए, तो फिर ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो इसलिए जो है हमें निराई की जरूरत होती है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि निराई कैसे की जाती है। भाई निराई जो है वो बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे जो है हमारी फसल की वृद्धि पे जो है बाधा डाल रहा है। तो हम इसमें जो हमारे किसान है वो बहुत सारे नए नए तरीके अपनाते हैं ताकि हम इस खरपतवार से जो है छुटकारा पा सके। उसमें पहला क्या होता है कि भाई जहां जहां हमारे किसान को दिखा कि इस प्रकार के जो अनवांछित पौधे हैं वो उग आए हैं, तो वो क्या करता है, वो इन्हें उखाड़ के फेंक देता है। किसकी सहायता से फेंकता है? इस खुरपी की सहायता से या हेरो की सहायता से फेंकता है। साथ में इसका एक और काम अच्छा ये हो जाता है कि जब हम जुताई करते हैं बच्चों, उस समय भी बहुत सारे खरपतवार जो है हम उससे नाश कर देते हैं। कैसे? जब जुताई होती है, जो मिट्टी होती है वो ऊपर नीचे होती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो सूखे पौधे जो होते हैं उनको क्या हो जाता है, वो उखड़ जाते हैं उस समय। तो उससे भी हमारी जो निराई है उसमें सहायता मिल जाती है। अब बच्चों, क्या आप जानते हो कि जो खरपतवार है उनको सबसे ज्यादा हटाने का सही समय कब होता है? जब उसमें जो है पुष्प यानी कि उसमें फूल और बीज बने उसके पहले। क्यों? क्योंकि अगर उसमें फल और उसमें अगर पुष्प और बीज यानी कि फूल और बीज बन गए तो उसके बाद क्या होगा, वो तेजी से फैलेंगे। फिर उसे रोकना जो होगा, वो उसको नियंत्रण करना जो होगा वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है हमारा जो किसान है अगर खरपतवार को हटाना होता है, निराई करनी होती है, तो वो कब करवाता है? वो उसके पुष्प उसमें फूल और बीज आने से पहले ही उनको उखड़वा के फेंक देता है। ये सिर्फ एक का काम नहीं होता है बच्चों, अगर आपको निराई कराना होता है तो किसान जो है वो खूब सारे लोगों को रखता है और वो जो है इनको उखाड़ते हैं। ये बहुत लंबी 3-4 दिन की क्रिया होती है। फिर हम देखते हैं खरपत नाशी। ये क्या होता है भाई कि हमने अभी तक देखा कि हमने पारंगत तरीके से मतलब सिर्फ हाथों की सहायता से जो है उनको उखाड़ के फेंका है। बट अगर खूब ज्यादा खरपतवार अगर लग चुके हैं तो उसके लिए हमें क्या कुछ रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी रसायनों का छिड़काव करना पड़ेगा। तो जो रसायन हम छिड़काव करते हैं खरपतवार का नाश करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? 2,4-D। इसका क्या करते हैं हम, इनको जो है पानी के साथ मिक्स करके, ये लिक्विड सा मतलब पानी वाला पदार्थ जैसा होता है, और इसको पानी में मिक्स करके जो है हम इसका छिड़काव करवाते हैं कुछ इस प्रकार से। भाई ये तो क्या बहुत एडवांस, बहुत ही आधुनिक जगहों पर होता है, ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो भाई ये मिलता है। इस पंप के सहायता से हम जो है हमारे इस पे फसल पे जो है इसका छिड़काव कराते हैं, जिससे क्या होता है इस जहरीली पदार्थ से जो है वो मर जाते हैं। अब भाई जो खरपतवार नाशी होते हैं ये तो बहुत ही खतरनाक रसायन होते हैं। इनसे जो है जब वो पौधे मर गए तो ये जो इनको डाल रहा है, जिस इंसान खरपतवार के लिए जो डाल रहा है उस पे भी ये बहुत प्रभाव डालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या सेफ्टी, उसके लिए क्या हमें सुरक्षा बरतनी होती है? हम क्या करते हैं कि भाई अपनी आंख नाक जो मुंह है उसको पूरा ढक के ग्लव्स वगैरह पहन के ही जो है किसान जो है इसको छिड़काव करता है इसका। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा कटाई का समय। कटाई क्या होता है? हमारी मेहनत का समय होता है ये, मेहनत के फल का समय होता है ये। जब हमारी फसल जो होती है वो पक के तैयार हो जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, फिर बड़े ही खुशी और उल्लास के साथ उसे काटते हैं। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटने की क्रिया को कटाई कहा जाता है। अब इसे कैसे करते हैं? या तो जो है हमारी जो फसल उग गई है उसको, ये जमीन है ना, यहाँ पे मिट्टी है, जड़ें हो गई हैं अपनी, है ना, तो इसको यहीं से पूरा की पूरा जड़ सहित जो है हम उखाड़ लेंगे, है ना, जड़ सहित ही उखाड़ लेंगे, या फिर इसे यहाँ से काट लेंगे। ये दोनों तरीके से जो है हम कटाई करते हैं। ये हमारी फसल पक गई, अब जो है हम इसे काटेंगे। तो अब कटाई कैसे की जाती है? अभी मैंने बताया तुम्हें कि भाई या तो हम उसको सीधे जड़ सहित ही उखाड़ लेंगे या फिर जो है ऊपरी स्थल जो है उसको वहां से काट देंगे। अभी किसकी सहायता से होती है? इस प्रकार की सिकल यानी दराती आप सबने देखा होगा, आपके घर में होगी, बहुतों के घर में होगी। प्याज वगैरह काटने के लिए भी बहुत से पुराने लोग जो है इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम दराती की सहायता से जो है वो कटवाते हैं, या फिर आपके बहुत बड़े खेत होते हैं तो हम मशीन यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टर।
तो हमने कटाई किससे की? सिकल यानी दराती की सहायता से की। और अगर हमें इसे मशीन से करना है तो उस मशीन को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर। अब हो जाएगा हमारा थ्रेशिंग। अब भाई हमने जो है हमारी कटाई करवा ली, फसल जो है वो हमारी कट गई, और अब फसल में हमें मेन चीज क्या चाहिए? हमें तो उसके दाने चाहिए, बीज चाहिए, है ना। पूरी जो फसल है वो तो सूख चुकी है, वो हमारे काम की नहीं है। तो जो फसल है हमारी उसमें तो क्या क्या आ गई? हमारी जो है टहनियां आ गई, हमारी पत्तियां, सूखी पत्तियां हैं, इसमें जो है हमारे बीज रहेंगे। तो हमें तो इनमें जो बीज प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वो चाहिए, है ना। मेरी ड्राइंग बोलेंगे बच्चे मैं कैसी ड्राइंग बनाते हो, इससे तो अच्छी हमारी ड्राइंग। हाँ तो मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोरी है, क्या करूं मैं। समझ में तो आ रहा है ना, बस समझना ही जरूरी होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये हमारी जो फसल है हमने काट लिए, ये खूब सारी बोरे में हमने ऐसे इनको इस तरीके के बोरे होते हैं, ये खूब सारी फसल जो है इनको काट लेते हैं और इनको एक चीज से बांध देते हैं, तो ये बोरे हो जाते हैं। अब इनको क्या है, इनमें से हमें बीज निकालना होता है, तो हम इसको किस में डालते हैं? हम एक थ्रेशर करके एक मशीन आती है, उसमें ये एक साइड से डालते हैं और दूसरी साइड से जो है सिर्फ हमारे जो गेहूं है तो उसके सिर्फ ऐसे बीज और फसल जो है वो बाहर आ जाएगी। बट अगर आपने जो है एक मशीन और आती है, अब तो भैया आधुनिकता का जमाना है, बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत कम समय में जो है कटाई और ये सब कर सकते हैं, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। तो एक मशीन होती है कंबाइन मशीन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले क्या देखा कि हमने जो हमारी कटाई करवाई थी वो किसकी मदद से करवाई थी? हमने हमारे हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया था। पर अब हम क्या कर रहे हैं कि हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? थ्रेशर का इस्तेमाल किया, तो आपको जो है बीज जो है वो आपको मिल गए। बट अगर आपको यही चीज एक ही में करनी, दो दो बार की मेहनत नहीं करनी, तो आप क्या यूज करोगे? आप क्या उपयोग करोगे? कंबाइन मशीन करोगे। ये क्या करेगा कि भाई हमारा सीधे खेत में ही जब वो फसल कटेगी तो वो फसल काट के उसके कचरे को बाहर करके वो सीधे सीधे जो है बॉक्स में आपको क्या दे देगा? आपको अपनी फसल यानी कि बीज खाद दे देगा, खाद्य पदार्थ दे देगा, खाद नहीं देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इस प्रकार से। अब बच्चों क्या होता है कभी कभी कि जब ये प्रथा चली चली आती है कि जब हमारी जो कटाई हो जाती है, हमने क्या किया, ये हमारी जमीन थी, इसमें हमने कटाई करी, तो अब ये ऐसे सीख जो है वो बच जाते हैं क्योंकि यहाँ से हमने हमारी फसल को काट लिया। तो इनको खत्म करने के लिए किसान जो होता है वो क्या करता है, वो अपना पूरा खेत जो है उसमें आग लगा देता है। आग लगा देगा तो ये सब क्या हो जाएंगे? जल के राख हो जाएंगे। पर इससे होता क्या है बच्चों? इससे होता है हमारा जल, हमारी जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है। और साथ में इसका नुकसान ये भी होता है कि बहुत से लोग जो रहते हैं उनकी जो फसल होती है वो खेत में ही एक जगह रखी हुई रहती है, तो इससे जो है उनमें भी आग लगने का डर रहता है, उसमें खतरा है। अब हम देखेंगे फटकार करना यानी कि विनोइंग। अब जो है हमारे पास क्या आ गया है, हमारा फसल आ गई है, हमारे पास हमारे बीज जो है वो आ चुके हैं। अब उसमें क्या है, बहुत सारे कंकर पत्थर रहते हैं, तो अब हमें उन्हें भी अलग करना होता है। तो बिल्कुल हमें कैसा चाहिए, हमारे बीज जो फसल है वो हमें बिल्कुल क्लियर चाहिए, एकदम साफ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विनोई उनकी फटकार करते हैं ताकि जो भूसा रह गया हो या कंकर पत्थर रह गए हो वो जो है वो अलग हो जाए। इसके लिए हम क्या तकनीक इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें विनोइंग करते हैं। यानी कि ये जो है हम अब आगे देखते हैं किस तरीके से होती है ये फटकार। फटकार लगाना ये इस प्रकार से होती है कि जो हमारी ये काम जनरली जो है हमारे घर की जो औरतें रहती हैं, किसानों की जो वाइफ्स होती हैं वो करती हैं ये काम। इनका काम क्या रहता है कि ये जैसे हमारे इस तरीके की उछली रहती है, ये है ना, इसमें ये जो है गेहूं को लेके आएंगी, ऊपर थोड़ी जमीन पे ये स्टूल लगा के खड़ी हो जाएंगी, इधर से जो है वो पंखा वगैरह कुछ चलेगा या हवा चलेगी, और फिर क्या होगा, ये ऐसे इस तरीके से इसको डालेंगे तो क्या होगा कि जो भारी चीजें हैं, भारी फसल जो है वो हमारे नीचे आ जाएंगी, और जो इसमें जो भूसा भरा हुआ रहेगा या भूसा जो साथ में रहेगा वो जो है उड़ के वो अलग हो जाएगा। अब बच्चे देखते हैं एक मजेदार तथ्य
ये क्या कि भाई हमारा जो किसान है वो इतनी 3-4 की कड़ी मेहनत के बाद जो है जब उसकी फसल की कटाई होती है या उसका समय आता है या फिर वो कट जाती है, तो उसे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ बनाता है, उसमें बहुत खुशियाँ आ जाती हैं, इसलिए जो है वो उसे पर्व के रूप में बनाता है। जैसे कौन-कौन से पर्व हमारी कटाई से जुड़े हुए हैं, पोंगल हो गया, किसी भाग में उसे पोंगल के रूप में बनाया जाएगा, कहीं बैसाखी बनाई जाएगी, कहीं जो है वो बिहू या फिर नवन्या बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम उसे उत्साह के साथ कटाई को कटाई का जो है जश्न मनाते हैं।